हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल होने वाली है। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक यही है गाइस कि आपकी डेस्टिनी का नेक्स्ट ब्यूटीफुल सरप्राइज क्या है। योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज ऑन द वे। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में चल रही कोई बड़ा सरप्राइज या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या हो सकता है एक्सपेक्ट ना भी किया हो, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, किसी ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के हो जाने का वेट कर रहे थे इन अ पॉजिटिव वे, नियर फ्यूचर में आने वाले समय में वो क्या है। आपकी राशि से इस रीडिंग को मैं चेक कर रही हूँ, तो आपकी जो भी राशि है, आप मेष राशि से मीन राशि तक, मैंने सभी राशि के लिए रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए, आपको हर राशि की डिटेल रीडिंग मिलेगी। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो आप जब भी सुन रहे हो, जब भी देख रहे हो, यही सही समय है इस रीडिंग को सुनने का। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड हो पाएगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम किस राशि से देखें, हम सन साइन को सुने या मून साइन को सुने, लग्न राशि को सुने या नाम राशि को सुने। देखिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी मून साइन चंद्र राशि से मिलती है, आप वो सुनिए। लग्न राशि भी बहुत हद तक एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड होती है उससे भी। तो मून साइन या लग्न राशि आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं पता तो आप सिंपली अपने नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। ओके आप दोनों ही तरीक़ों से भी देख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिना ज़्यादा बातचीत किए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आपकी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि से। वृश्चिक अगर आपकी राशि है, स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या है जो ऑन द वे है, जिसके बारे में शायद अभी आपको पता नहीं है या पता हो भी शायद। लेट्स सी वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, वो कौन से सरप्राइजेस हैं जो आपको अब मिल रहे हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे बताइए वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो जिन लोगों की भी राशि है, नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इनके लाइफ में। लवर्स, स्कॉर्पियो प्लीज गाइड करें वृश्चिक स्कॉर्पियो। ओके, हाई प्रीस्टेस मेजर का ना, टू ऑफ कप्स, लवर्स भी है, टू ऑफ कप्स भी है। आई होप आप मीनिंग समझ गए होंगे, लेकिन हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स। तो मैं आपकी ब्लेसिंग की बात करूँ, आपकी लाइफ में आप जो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हुई है, यस ऑब्वियस सी बात है, ये आपके लव लाइफ से भी जुड़ी हुई है और यहाँ पर आपके लिए कंप्लीशन या होलनेस मैनिफेस्ट हुआ है। ये एक ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट हुआ है, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है किसी प्रकार के कमिटमेंट के लिए, लव ऑफर या लव लाइफ में ब्लेसिंग या अबंडेंस आती हुई मुझे नज़र आती है। आपकी सोलमेट की एनर्जी, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे सोलमेट की यहाँ पर पिक होती है कि आपके लिए आपका सोलमेट मैनिफेस्ट हुआ है। अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो ये पक्की बात है, कोई रिश्ता है जो आपकी तरफ अब चल कर आता हुआ मुझे नज़र आता है, जिससे आपकी शादी या मैरिज भी हो जाएगी और यही इंसान आपके सोलमेट है। इन्हीं के साथ आपका कुछ लेन देन है, पास्ट का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखिए दो लोग अपना कप एक्सचेंज कर रहे हैं ट्रस्ट के वजह से, फेथ के वजह से, सपोर्ट भी है इस कार्ड के अंदर और एक किस्म की प्रॉमिसिंग एनर्जी है। दोनों रेडी हैं अपने कप को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए। सो इसी प्रकार की लॉयल्टी या कमिटमेंट आपके लिए आती हुई मुझे नज़र आती है। लव लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, लव लाइफ को ब्लेस्ड कर दिया आपके एंजल्स ने।
तो आपकी जो अगली ब्लेसिंग है वो आपके लव लाइफ से ही जुड़ी हुई है, और ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है जिससे आप बहुत संतुष्ट हो, आप बहुत खुश हो। 10 ऑफ कप्स है ये, इससे ज़्यादा सुकून किसी कार्ड के अंदर हो ही नहीं सकती गाइज। मतलब इंसान के पास कुछ नहीं भी है ना, तो भी उसे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। लिटरली आप में से कुछ लोग यही मांग रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग इसी के लिए प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, या होप रख के चल रहे थे। और वो होप रखना, वो प्रेयर्स, वो प्रार्थनाएं आपकी लगी है, उसका नतीजा ये हुआ है कि आपके लिए आपका सोलमेट ही मैनिफेस्ट हुआ है। तो नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है वो आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई है, और ये बहुत ही ब्लेस्ड टाइमिंग आने वाले समय में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। इसके अलावा किसी के लिए आपको ड्रीम में गाइडेंस मिल जाएगा, या आपको सपने में वो इंसान, वो व्यक्ति या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ दिख सकती है। और जब ये इंसान लिटरली आपके सामने आएगा, इन पर्सन आप इनसे मिलोगे, तो आपको ये लगेगा मैं ये बात पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, मैंने ये सब कुछ पहले से फील किया हुआ है, या बिल्कुल डेजा वू वाली फीलिंग कि मैं पहले से जानता हूँ उस चीज़ को, ये चीज़ मेरे साथ पहले से हो चुकी है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं नए इंसान से मिल रहा हूँ या नए व्यक्ति से मिल रहा हूँ, मैं इसको पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। ये वाली वाइब आपके साथ डेफिनेटली आपको महसूस होगी। जब भी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला होगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिलना, सिंक्रोनिसिटीज़ का होना, या किसी प्रकार के संकेतों का दिखना, ये भी हो सकता है उसी व्यक्ति से जुड़ी हुई, राइट। और जब वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये वही है। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपका थर्ड आई, आपका जो साइकिक सेंस है वो एक्टिवेट होता हुआ मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे यही दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो, काफ़ी असेंड कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र हील होगा। किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, मुझे ये लिटरली दिखाई देता है कि आपने किसी इंसान को बहुत चाहा, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया, बहुत कद्र दी। वो इंसान उसके लायक भी नहीं था। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि वो इंसान उतना प्यार जितना आपने उस इंसान को दिया, जितने एफर्ट्स आपने डाल दिए उस रिश्ते में उस इंसान के ऊपर, वो इंसान उसके लायक भी नहीं था। बैलेंसिंग की कमी रही है गाइस, वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि उस इंसान ने अपनी कह लो कि पहचान, अपना ट्रू सेल्फ, ट्रू फेस, ट्रू कलर, वो आपको दिखाया। हार्ट चक्रा ब्लॉक था पूरी तरीके से, या हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर आप काम कर रहे थे, हार्ट चक्रा आपका हील हुआ है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, किसी नए इंसान के आपके लाइफ में एंट्री के कारण आपका हार्ट चक्रा हील होगा, नई पॉजिटिविटी, नई ब्लेसिंग्स आएगी। आप ग्रैटिट्यूड से भर रहे हो खुद को, बहुत ग्रेटफुल हो आप, क्योंकि आपको ये 10 ऑफ कप्स मिल गया है। शादी है, इसमें घर बसाने की एनर्जी, इसमें कपल की एनर्जी, इसमें बच्चे हैं, इसमें खुशियाँ हैं, इसमें रेनबो है, इसमें अल्टीमेट हैप्पीनेस है। सो खुश हो बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, बार बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, बार बार भगवान को थैंक यू बोल रहे हो। ओके, सो ये हार्ट चक्र हीलिंग की भी निशानी हो जाती है। जब भी आप ग्रेटफुल होते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, आपका हार्ट चक्र हील होता है उससे, राइट। और आप नई ब्लेसिंग्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप एक किस्म का स्पेस बनाते हो कि हाँ मैं अब रेडी हूँ नई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इस वजह से भी ग्रेटफुल रहने को कहा जाता है। अगर अभी भी आपकी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है लव लाइफ को लेके, तो एडवांस में ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती भी नज़र आ रही है। किसी के लिए, आपके लिए प्रोटेक्शन भी मैनिफेस्ट हुआ है। आपको बार बार लगता है कि लोग आपसे बहुत जेलसी करते हैं, या आपका ऑरा वीक है, सेंसिटिव है, आपको नज़रें बहुत लगती है, टोक, नज़र, वशीकरण, जिसके कारण आपका क्या होता है, बनता काम बिगड़ता है। तो मुझे आपके लाइफ में, आपके जीवन में डेफिनेटली प्रोटेक्शन आती हुई नज़र आ रही है कि आपके ऊपर जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं सुरक्षा कवच यूनिवर्स का, या आपके भगवान का, जिनमें भी आप मानते हो, नज़र नहीं लगेगी, कुछ बुरा नहीं होगा, बनते काम बिगड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, वो रुकावटें, वो हर्डल्स नहीं आएंगे। आप मुझे रेस्ट के मोड में नज़र आते हो, आप मुझे हीलिंग के मोड में ज़्यादा दिखाई देते हो, आप शांत हो, आप स्थिर हो, आप सरेंडर वाले भाव में हो कि जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। मुझे अब ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों के पीछे, मुझे अब ज़्यादा चेस नहीं करना चीज़ों के पीछे। ओके, सो अपनी हीलिंग, खुद को फिर से अपनी एनर्जी को फिर से कलेक्ट करना, जो ड्रेन हो गई थी आपके पास रिलेशनशिप के अंदर, राइट। तो उसको फिर से वापस बुलाते हुए भी मुझे आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हो। अपने ऊपर बहुत ध्यान दोगे, अपना सेल्फ लव, आपको कैसा फील होता है, आपकी क्या नीड्स है, आपकी सोल, आपकी आत्मा क्या कह रही है, क्या पर्पस है, इन चीज़ों को लेके बहुत अवेयरनेस में आओगे आप। ओके, सो स्पिरिचुअल हीलिंग, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देता है। और किसी के लिए मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही इन टर्म्स ऑफ करियर। पैसा आपका बढ़ेगा, यहाँ पर डेविल भी है। सो पैसा आपका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं इन्वेस्ट किया था पैसे,
के मामले में मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। नया जॉब आप में से किसी के लिए मैनिफेस्ट हुआ है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नया जॉब ऑफर आपको डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि आपके लिए सक्सेस या खुशियाँ डेफिनेटली बहुत सारी लेकर आएगा। इस जॉब में आप संतुष्ट महसूस कर रहे हो। आपको पता है ये जो करियर है, ये जो जॉब है, ये जो आपका काम है, इसको करके आप खुश हो, हैप्पी हो, संतुष्ट हो। सो ये भी चीज़ मुझे किसी के लिए दिखाई दे रही है। और कोई नया आइडिया, नया थॉट इस समय आपके मन में आएगा करियर को लेके कि मुझे ना ऐसे ऐसे करियर को आगे बढ़ाना है या ग्रो करना है, मुझे इस तरीके से नहीं करना। पुराना तरीका आप छोड़ रहे हो, नई आइडियाज़, नई थॉट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी नया थॉट, जो भी नया आइडिया इस समय आपके मन में आएगा, उसके वजह से आपके करियर में तरक्की दिखाई देती है, उसके वजह से आपके करियर में स्टेबिलिटी दिखाई देती है। नया घर ले सकते हो या अपने सुख सुविधा की कोई चीज़ आप लेते हुए डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई लग्जरी आइटम भी आप ले सकते हो, डेविल का कार्ड है, तो ये भी मुझे धन बढ़ने की निशानी को यहाँ पर दिखाता है। ओवरऑल मुझे ये दिखता है गाइस कि करियर में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे उससे आप बाहर आ रहे हो। नेक्स्ट ब्लेसिंग मुझे आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कोई नया आइडिया, उसके ऊपर आप काम करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कोई भी ब्लेसिंग आपको आती हुई नज़र नहीं आएगी। या सन का कार्ड, में इसी की बात कर रही थी कि करियर में भी कोई नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है, लेकिन हाँ, पहले आपको उस आइडिया, उस थॉट, उस विचार के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, तभी आपके लाइफ में ये कह लो सन जैसी अबंडेंस जो कि इस कार्ड के अंदर दिखाई गई है वो मैनिफेस्ट हो पाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या आइडियाज़, क्या थॉट्स आपके मन में रहते हैं, एंड उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लीजिए, क्योंकि वही सही रास्ता है गाइस। ओके, चलिए अब देखते हैं ऑरेकल से स्टेबिलिटी है आपके लिए। स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, लॉयल्टी है आपके लिए, आपके पार्टनर बहुत लॉयल है। मुझे जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, मेल या फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, वो बहुत लॉयल है आपके लिए गाइज। आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, लॉयल है, रिसोर्सेज है, हर चीज़ की भरपूरता है इसकी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और बहुत ज़्यादा दूसरों का सोचना, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधे पे लेना, ये सब भी मुझे चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही। तो आपको लव लाइफ के मामले में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये अबंडेंस को दिखाती है, ये मनी के बढ़ जाने को, मनी के ग्रोथ को दिखाती है। तो आपके घर परिवार में भी ऐसा आप देख सकते हैं कि जो आपके अपने लोग हैं, अगर उनसे किसी प्रकार के आपसी मतभेद चल रहे थे करियर को लेके, पैसे को लेके, या पैसा सेव ही नहीं हो पा रहा था, घर में तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी, तो ये समय आपका निकलता हुआ जाता हुआ मुझे नज़र आता है, क्योंकि पैसा आपका बढ़ेगा और पैसे के बढ़ने की वजह से एक प्रकार की संतुष्टि आपके घर में, आपके घर के एनवायरनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है। आर्थिक तंगी है अभी आपके लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है, और ये आर्थिक तंगी निकलेगी आपके लाइफ से। मैं देखूँगी ऑरेकल से और क्या आपके लिए आ रहा है इस समय में, इस वक्त में। स्पिरिट गाइड आपके लिए, आपके भगवान, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी कुल देवता, या आप जिन्हें भी मानते हो, जिन भी शक्ति को आप मानते हो, डेफिनेटली उनका साथ और स्ट्रांग होगा गाइज। मैंने आपको बता दिया था शायद इस कार्ड को देखते ही कि आपके लिए प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट हुआ है, और ये स्पिरिट गाइड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए सच में प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट हुआ है। आप सेफ फील करोगे, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपको नज़र नहीं लगेगी जल्दी जल्दी, आपका ऑरा स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आता है। और आप देखेंगे कि आपको आंसर्स बड़ी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में फंस रहे हो, आप मन से या दिल से पुकारिए आपके एंजल्स को। आप देखेंगे कोई ना कोई संकेत आपको मिलेगा, कोई ना कोई आंसर्स आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके ही सवालों का जवाब छुपा होगा। बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा शार्प होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एक्यूरेट होती हुई नज़र आ रही है। आप जो बोलोगे वो सच निकलेगा, आप जो फील करोगे वही असल में सच्चाई होगी। आपको जो विजन्स आएंगे, या आपको जो डाउनलोड्स आएंगे, या आपको जो लगेगा नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वही असल में रियलिटी होगी। तो आपकी ना बातें, आपकी सोच बहुत जल्दी जल्दी सच्चाई में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेगी। मैंने तो यही सोचा था और यही हो गया, मैंने तो यही बोला था और यही हो गया। तो जैसे आप
बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शार्प मुझे नज़र आती है। ओके, सो स्पिरिट गाइड का कार्ड है यहाँ पर। क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट, आप मुझे और क्या बताना चाहेंगे वृश्चिक राशि के लिए? प्रोस्पैरिटी या किसी की बात कर रही थी मैं। करियर में कोई नया आइडिया, नया थॉट, नया विचार आएगा, या घर का माहौल अच्छा होगा, पैसा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए नया घर भी ले सकते हो, या अपने लिए सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा की कोई चीज़, नया घर, नई गाड़ी, या कोई लग्जरी आइटम, ऐसा कुछ आप लेने के बारे में सोच रहे थे तो वो होगा, या पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया था आपने तो उसमें बहुत बड़ा लाभ अचानक से आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मामले आपके उलझ रहे थे उसमें आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और प्रॉस्पैरिटी का कार्ड है तो माँ लक्ष्मी का आगमन मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, माँ लक्ष्मी को बुलाया तो जा सकता है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, माँ लक्ष्मी आ जाती है, लेकिन माँ लक्ष्मी को टिका पाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस, ट्रस्ट मी। तो ये माँ लक्ष्मी का आगमन होता हुआ मुझे डेफिनेटली नज़र आता है आपके लाइफ में। नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी यही है, लेकिन माँ लक्ष्मी टिकेंगी कि नहीं वो आपके बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है। वो आपके आप किस तरीके से बिहेव करते हो, इस धन को कितना मैनेज कर पाते हो, कैसे इसका सदुपयोग करते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी आदतें क्या है, आपके आचार व्यवहार, इन चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो पैसा तो आ रहा है, प्रॉस्पैरिटी तो आ रही है, अबंडेंस तो आ रही है, लेकिन वो कितने लंबे समय तक टिकेगी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। जो जैसे अभी है, जितनी रुकावटें अभी है वो उतनी रहेंगी नहीं। लव लाइफ में जहाँ सिचुएशन अटक रही है, स्टक हो रही है, वो आगे वैसी रहेगी नहीं। करियर में कुछ छूट रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, उसको हो जाने दीजिए, क्योंकि उसमें भी नई शुरुआत मुझे नज़र आती है। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी स्थिति बनेगी। यूनिवर्स आपको ये बताएंगे कि पुराना छोड़ो, पुराने को जाने दो, तभी तुम्हारी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स आएंगी। लव रिलेशंस के मामले में तो मुझे दिखता है ये हो गया है, ये ऑलरेडी हुआ है। किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, बिट्रेयल की एनर्जी आई हुई है, तो उसको छोड़िए, हार्ट चक्र की हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। वो पुराना व्यक्ति, वो पुराना पर्सन आपके लिए नहीं बना, आपके लिए कोई नया इंसान या नया व्यक्ति बना है जो आपकी सोलमेट है। तो इस सोलमेट को आपकी लाइफ में आना है, समय आ चुका है। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए और रेडी रहिए रिसीव करने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी अबंडेंस को, राइट। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डाइस से और क्या बताते हैं एंजल्स। वृश्चिक राशि वालों, वीडियो को लाइक करिए, क्लेम करिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। अगर आपने नहीं किया है, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके लिए आप और क्या बताएंगे, इनके लाइफ के बारे में। थैंक यू। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ओके आपके लिए आपके अपनों की वजह से आप बहुत परेशान हो, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है। किसी को अपना मान लिया था, उसने आपको हर्ट किया है, या आपकी मदर के साथ आपके इश्यूज़ बहुत चल रहे थे। घर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से अटक रही थी, फंस रही थी, या किसी ने आपके साथ गलत किया है। मुझे लिटरली किसी की माफ़ी मांगने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसको माफ़ करना है कि नहीं करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए सामने वाला इंसान वो किस नीयत से लौट रहा है, बिकॉज आपके पास इनफ इंट्यूशन है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट ब्लेसिंग दिखाई दे रही है उसमें ना आप मुझे बहुत कम टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, गाइडेंस लेना, सलाह लेना, दूसरों से पूछना, ये सब बहुत कम करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। रीज़न ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है, आपको सब पहले से आभास होगा, आपको सब पहले से पता होगा। मुझे किसी रीडिंग को सुनने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि आप जनरल रीडिंग से थोड़ा कम रेजोनेट करना शुरू हो जाए, ये भी इस वजह से होगा क्योंकि आपको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन है बहुत ही ज़्यादा शार्प। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप देखिए यहाँ पर ये न्याय सिंबल है ना, और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली मैनिफेस्ट हुई, और किसी के लिए सोलमेट, मैंने आपको बता दिया शायद। बात करें डाइस की, यहाँ पर मुझे किसी इंसान की तरफ से आपके लिए सॉरी या माफ़ी वाला मैसेज आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती भी दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ही सब कुछ हो रहा है, एकदम से फास्ट, तुरंत क्विक ये ग्रोथ नहीं हुई है। आपने इसके लिए स्ट्रगल ऑलरेडी पहले किया हुआ है, आपने इसके लिए मेहनत ऑलरेडी पहले किया हुआ है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो घर परिवार से जुड़ी हुई बहुत खुशखबरी या गुड न्यूज़ आपको आती हुई मिलती हुई दिखेगी। एक प्रकार का सुकून महसूस कर रहे हो आप वृश्चिक राशि वालों।
भाग नहीं रहे चीज़ों के पीछे, चेज़ नहीं कर रहे चीज़ों को, स्पेशली स्टेबिलिटी को, सुकून को, मन की शांति को। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, हर प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा हमारी लाइफ में होती है, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी मन खालीपन सा महसूस करता है, मन में वो शांति नहीं होती। बार बार ऐसा फील होता है कि कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो खालीपन है। लेकिन यहाँ पर आपका जो अगला ब्लेसिंग है, आपको भरपूरता, आपको होलनेस महसूस हो रही है, कुछ भी खाली खाली सा फील नहीं होगा आपको। और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है। अपने बर्थ प्लेस, आपका जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ जा सकते हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई लाभ, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अचानक से कोई रुका धन, रुका पैसा आपकी तरफ आता हुआ भी मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। मन की शांति, सुख शांति आपको मिल रही है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर साबित होगी। किसी के लिए आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो तो ज़रूर जाइए। किसी मंदिर पे जाने का मौका मिल सकता है, मंदिर, पिलग्रिमेज या सिद्धपीठ धाम कोई ऐसा, तो वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपकी गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। ओवर थिंकिंग से आपको निजात मिलती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के कोर्ट केस या लीगल डिस्प्यूट में चल रहे थे, तो वो मैटर, उसमें सुधार आएगा। आप ये तो नहीं कह सकती कि आपकी जीत है, आपकी सक्सेस है, लेकिन सुधार उसमें आता हुआ आपको दिखेगा या दिख सकता है, ये चीज़ें हैं। और लाइफ एकदम से स्लो मूवमेंट में आगे बढ़ रही थी ना, चीज़ें बहुत रुकी हुई थी, सब कुछ बहुत स्लो स्लो हो रहा था, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर, तो वो स्लोनेस, वो धीमापन, वो कोल्डनेस आपकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही। एक प्रकार का स्पार्क या कह सकते हैं आप पैशन आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज सैजिटेरियस है, फायर एलिमेंट है। ओके, सो ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप कितना अच्छा कर्म कर रहे हो, या आप कैसे सोच रखते हो, आपकी नीयत, इंटेंशन क्या है चीज़ों के प्रति। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, आप उसका सदुपयोग करने के बजाय घमंड करने बैठ जाए, या किसी प्रकार का नेगेटिव ईगो लेके बैठ जाए, या किसी का बुरा कर दे। सोच के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कर्मों के देवता की एनर्जी आई हुई है। तो आपके साथ भी न्याय होगा, लेकिन आपको भी दूसरों के लिए न्याय की भावना रखनी है अपने मन में। ओके, सो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए यहाँ पर आती हुई, मैनिफेस्ट होती हुई डेफिनेटली मुझे नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो कैसी लगी है। रीडिंग पसंद आई, आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग थी, आप कनेक्ट हो पाए हो, आपसे चीज़ें मैच हुई हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए गाइज। शेयर करने से ब्लेसिंग्स भी बढ़ती हैं। ओके, तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है। एंड मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।